नहीं, आगे भी कभी सुनोगे कि कोई जीत के भी रो रहा है, मतलब एक बंदा जीत गया, एक टीम जीत गई है, लेकिन वो जीत के भी रो रही है, उसका मीडिया जीत के भी रो रहा है, उसका मीडिया, उसके फैंस, वो जीत के भी उनका रंडी रोना नहीं खत्म हो रहा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बीजीटी जीत गया। 10 सालों के बाद ये लोग बीजीटी तो जीत गए हैं, ये समझ में आती है मुझे, अच्छी क्रिकेट खेली है, लेकिन रंडी रोना मचाने का क्या मतलब है? एक बंदा जो इंडिया की तरफ से नो डाउट एक ही बंदे ने इस सीरीज में अच्छी क्रिकेट खेली है और बाकी किसी ने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। आई एम अ ट्रू विराट कोहली फैन। विराट कोहली ने इस पूरी सीरीज में हर बंदे को मायूस किया, मैं खुलेआम बोलता हूं, क्यों मुझे पता है, लेकिन एक बंदा है जो इस सीरीज में लड़ा है, जो फाइटर की तरह सामने आया, जो प्लेयर ऑफ द सीरीज बना है, जो 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 बजा देता आज भी ऑस्ट्रेलिया को, अगर वो होता तो, जो बजा देता ऑस्ट्रेलिया को आज भी अगर वो होता तो। से बात करेंगे मैम, जसप्रीत बुमराह भाई अकेला जो है ऑस्ट्रेलिया को रुला रहा है। देखिए डेफिनेटली सी बात है कि बहुत ज्यादा छाए हुए हैं एंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर रिकॉर्ड्स बनाना और ऑस्ट्रेलिया को कहना कि स्पेशली पैट कमिंस को कि भाई उस बंदे को काबू करने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया, बट आई थिंक सो कि बुमराह ने कहा है कि भाई आई एम द लायन, आप मुझे पकड़ नहीं सकते हो, और तो छक्का भी लगा दिया भाई। और मुझे लग रहा है कि पैट कमिंस अब ड्रेसिंग रूम में जाके बोलता होगा उसकी इतनी हिम्मत, मुझे उस बैग के अंदर ड्रेसिंग रूम में जाके अपने बैग के अंदर मुंह देके रो रहा होगा कि यार मेरे साथ करते क्या है, क्यों करते हैं ऐसा, तुमने ऐसा क्यों किया पारो, ये वाला हिसाब हो जाएगा। और अगर देखा जाए तो जिस तरह से इंडिया ने कहते हैं ना कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, Not made in crisis, characters are exhibited. इसमें कोई शक नहीं है कि इंडियन टीम बहुत मजबूत है, वनडे में स्पेशली। टेस्ट में वो इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं कर सकी ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन वनडे में मतलब वो बहुत मजबूत टीम है, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, जैसे आपने वर्ल्ड कप में भी देखा है। और जसप्रीत जो बुमराह उनका बॉलर है वो बहुत जबरदस्त बॉलर है। चिन अप बुमराह वेल डिजर्व प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड। ईशा गोवा ने कहा जब ये अवार्ड दिया जा रहा था जसप्रीत बुमराह को, और बिल्कुल ठीक कहा, एक ऐसा प्लेयर जो कि अकेला पूरी इंडियन बॉलिंग लाइनअप का बोझ मोस्ट ऑफ द सीरीज उठाता रहा और वो मोस्ट इंपैक्टफुल प्लेयर रहा बॉर्डर गवास्कर सीरीज में। अनफॉर्चुनेटली इंडिया जीत नहीं सका बहुत सारे मसाइल की वजह से, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने पूरी दुनिया में सबके दिल जीत लिए हैं। रैंकिंग में नंबर 1 पर है, क्या ऐसा रीजन है, क्या ऐसी वजह है कि वो नंबर 1 है? फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी कंसिस्टेंसी जो है, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी काम के लिए कंसिस्टेंसी होना जरूरी, वो उसके साथ है बार। और जो उसकी इंजरी हुई उसके बाद उसने जो कमबैक किया वो आउटस्टैंडिंग था, तो मेरे ख्याल से ये 2 चीजें उसके लिए यही वजह बहुत ज्यादा वो रही हैं। उनकी फिटनेस, उनकी मतलब दुनिया से सबसे उनकी अच्छी है, यूनिक स्टाइल है, लाइक करती हैं उसे जी। अगर शाहीन और बुमराह का मुकाबला करवाया जाए तो बेस्ट। शाहीन भी अच्छे हैं लेकिन बुमराह उनसे ज्यादा है। पाकिस्तान का शाहीन बेस्ट है, दुनिया का बुमराह बेस्ट है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो बुमराह इज द बेस्ट, बट अगर पाकिस्तानी देखा जाए तो शाहीन है। मतलब कि पाकिस्तानी शाहीन को सपोर्ट करेंगे, ओवरऑल बुमराह को। यस, हम तो ओवरऑल देख रहे हैं एज अ क्रिकेट फैन, क्या रीजन है? तो फिर बुमराह है। लाइक करती हैं। ट्रॉफी में टीम इंडिया एक तरफ, टीम ऑस्ट्रेलिया एक तरफ, और इन दोनों से अलग तीसरी तरफ खड़ा है एक इकलौता जसप्रीत बुमराह। कहने को तो वो इंडियन टीम में है, इंडियन टीम का लीड पेसर है, लेकिन जो उस बंदे ने अकेले परफॉर्मेंस दे दिया ना बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में, वो मैच ही नहीं कर रही उसकी अपनी टीम के साथ और ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ। सारा बुमराह या शाहीन? बुमराह। क्या वजह है मैम? शाहीन अपना है, बुमराह बाहर का है, बट वो कामयाब बॉलर है, ये बात मानना पड़ेगी। नहीं, यहाँ पे ये बात नहीं आती ना कि कौन अपना है कौन बाहर का है, डिपेंड करता है कि कौन अच्छा कर रहा है। तो अभी आजकल जो है वो शाहीन से ज्यादा अच्छा जा रहा है, क्योंकि वो अपने काम को लेकर थोड़ा सा फोकस्ड है, उसकी मतलब मेहनत है, उसका मतलब अच्छा काम कर रहा है वो। गेम टुवर्ड्स उसका हार्डवर्क जो है टुवर्ड्स गेम, क्या वो चीज उसको अनबीटेबल बॉलर बनाती है, अनप्लेएबल बॉलर बनाती है? ऑब्वियसली उसकी ज्यादा उसकी फिटनेस, उसकी हार्ड वर्किंग वो इसको इम्प्रूव करवा रही है। और अगर उसके कंपेयर में बाकी कोई देखता है ऐसी परफॉर्मेंस करता है तो ऑब्वियसली वो उसको भी जो है बीट कर सकता है, उसके कॉम्पिटिटर्स में आ सकता है। यही चीज़ है जो कि उसको फिट बना रही है और उसको इम्प्रूव करवा रही है। मैम एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा होता है अक्सर कि हम पाकिस्तान में खड़े होकर इंडिया को क्यों सपोर्ट करें, क्या आप समझते हैं इसमें कुछ बैड है या जो लड़का अच्छा कर रहा है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए? ऑब्वियसली जो अच्छा कर रहे हैं, हम ओवरऑल डिस्कस कर रहे हैं ना, तो जो अच्छा कर रहा है उसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन हमारी टीम के लिए ये है कि उनको अपनी फिटनेस पे, इन सब चीजों पे फोकस करें तो ऑब्वियसली वो उनको बीट कर ही सकते हैं। जसप्रीत बुमराह ऐसी बॉलिंग कर रहे हैं। अब वर्ल्ड कप 2023 उठा के देख लीजिए, वर्ल्ड कप 2024 उठा के देख लीजिए, बॉर्डर गवास्कर सीरीज 2018-19 जब टीम इंडिया जीती थी उस वक्त भी हीरो जसप्रीत बुमराह बने थे, मगर मुसलसल ऐसी बॉलिंग के बाद अब सब नाम ले रहे हैं कि जसी जैसा कोई नहीं।
अब वर्ल्ड क्रिकेट की बात करें, ओवरऑल बात करें, तो शायद वसीम अकरम ग्रेटेस्ट बॉलर के अंदर आते हैं। वो कह रहे हैं कि आज के दौर के सबसे बड़े बॉलर जसप्रीत बुमराह है। जसप्रीत बुमराह की बात की है तो मेरे ख्याल में किंग ऑफ बॉलिंग ही नहीं है वो, मेरे ख्याल में उसका ओड़ा चढ़ा उसका एरा है ये सारा। हम ये ना कहें कि उसके गौतम गंभीर की कोचिंग का एरा है, नहीं, इस टाइम सिर्फ एरा एक ही प्लेयर का है, एक ही नाम का, वो है जसप्रीत बुमराह। उसको आप किसी भी फॉर्मेट में दे लें, उसको आप किसी भी कलर के बॉल के कलर में दे लें, बॉल का कलर चेंज होता है, फॉर्मेट चेंज होता है, वो बंदा नहीं चेंज होता अपनी परफॉर्मेंस से। आप देखें रेड बॉल में उसकी क्या परफॉर्मेंस नजर आती है, व्हाइट बॉल में उसकी क्या परफॉर्मेंस नजर आती है, उसके बाद पिंक बॉल में उसकी क्या परफॉर्मेंस नजर आ रही है। हालांकि पिंक बॉल में इंडिया बहुत वीक नजर आ रहा है बैटिंग वाइज से, बैटिंग वाइज अगर बात की बॉलिंग वाइज बात की, लेकिन बुमराह उतना ही स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। वही बात, बुमराह उतना ही स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। मैं अब देखें बुमराह, आपने जैसे बात की उसने ऑस्ट्रेलिया घर में जाकर ऑस्ट्रेलिया को कैसे मारा, टोटल इस टाइम 3 मैचेस के अंदर उसकी 21 विकेट्स हो गई हैं। पहले में 8 विकेट, दूसरे में 4 विकेट, तीसरे में 9 विकेट। लाइक आप देखें उसका स्टेमिना, उसका काम, उसकी परफॉर्मेंस, उसका वर्कआउट बेसिकली क्या है, उसका काम है बस बॉल करना। और मैं यहाँ पे एक बात ऐड ऑन करता चलूंगा बुमराह के रिलेटेड कि हम जो दुनिया क्रिकेट के एक नंबर 1 रैंक पे हाईएस्ट पेसर रिकॉर्ड में जो बैठे हैं शोएब अख्तर, उन्होंने एक बात की थी आज से कुछ अर्सा पहले कि बुमराह जो है वो इंडियन टीम का क्लैशन कोक है, ठीक है, जहां वो चलिए गया वहां इंडियन टीम को 0 ही चलता है। और ये नोट उस बंदे ने स्टैंड अलोन ऑस्ट्रेलिया के लिए नाइटमेयर्स क्रिएट किए हुए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि एवरी टाइम वो लूजिंग साइड पर खड़ा है। पहले मैच में उसने आपको सिंगल हैंडेडली अपनी बॉलिंग से मैच जितवाया 8 विकेट लेकर। पहली इनिंग्स में पर्थ में 5 for 30, सेकंड इनिंग्स पर्थ में 3 for 42। आप ऑलमोस्ट 300 रन से वो टेस्ट मैच जीते। लोगों को लगा कि वो भाई साहब कप्तान भी था ना, ये जस्सी तो कमाल कर गया, ये तो नहीं छोड़ेंगे इस दफा बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया को। बुमराह के आप देखिए टोटली उसने ऑस्ट्रेलिया के अंदर 53 विकेट्स कंप्लीट कर ली है, 8 फाइफर्स। दिस इज नॉट इजी। आप खुद देखिए कि कोई ऐसा बॉलर है ही नहीं, मिचेल स्टार्क था लेकिन उसका रिकॉर्ड भी टूट चुका है, पहले इक्वल था अब टूट चुका है। इतना लीथल बॉलर, इतनी लीथल परफॉर्मेंस, इतनी लीथल फॉर्म, और फिर उसके बाद देखा जाए ना ग्रेट बॉलर इवन ग्रेटर बूटी। एग्जैक्टली मैम, जो इतना बड़ा कमबैक हुआ है, क्या इसमें सबसे बड़ा हाथ जसप्रीत बुमराह का ही है? जसप्रीत बुमराह का है। आपने पहला मैच देखा होगा जहां पर उसने मैन ऑफ द मैच लिया, सेकंड मैच हारे लेकिन फिर भी मैन ऑफ द मैच था, उसके बाद तीसरा मैच ड्रॉ हो गया, फिर भी मैन ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच ले गए हैं। एग्जैक्टली आई वाज जस्ट सेइंग कि भाई देखें आपके इस बंदे को क्या खिलाकर मैदान में लेकर आते हो, एंड स्पेशली आई थिंक सो कि इसके पास बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है। इतना पूरी इंडियन टीम के पास नहीं है जितना इस बंदे के पास नजर आता है, और ये वाहिद इंडिया का बॉलर है कि जिसको आप बहुत संभाल के रखो, एंड आई थिंक सो कि इनको रेस्ट भी आपको बॉलर ऑफ द सेंचुरी या बॉलर ऑफ द एरा या बॉलर ऑफ द डिकेड का बॉल जो है वो बॉल ऑफ द एरा है। आप खुद सोचिए कि जिस तरह से वो बुमराह की बॉलिंग करवाता है ना भाई, अगला बंदा चलो विकेट तो जाती ही जाती है, स्कोर भी नहीं होता ना, उस बंदे को बाउंड्री लग रही होती है। आप खुद देखिए उसकी मैक्सिमम अगर आप परफॉर्मेंस देखें सबसे ज्यादा डॉट बॉल 90 रन पड़े हैं तीसरे मैच के अंदर और 9 विकेट्स हैं, जस्ट 10 की इकोनॉमी रेट के। आप देखिए ये कोई शाहीन शाह अफरीदी नहीं है कि जो मैच के एंड पर आपको विकेट्स निकाल कर दे रहा हो और फिर अपनी विकेट्स अपने बच्चे को डेडिकेट कर रहा हो और कि भाई मैंने बड़ा महान काम कर लिया। कल भी ऐसा ही हुआ अफ्रीका के खिलाफ एंड में आउट किया। इस बंदे पे सिचुएशन ही मैटर नहीं करती, आप उसको स्टार्ट में भेज दो विकेट निकालेगा, दरमियान में भेज दो विकेट निकालेगा, एंड पे भेज दो विकेट निकालेगा। ना सरफेस मैटर करता है ना कंडीशंस मैटर करती है, सिर्फ बॉल उसके हाथ में होनी चाहिए और सामने बैट्समैन के। बिल्कुल, उसको थर-थर कांपने का खून उसका खोलने लग जाता है, वो कहता है कि बस अब मेरे पास बॉल है, आगे विकेट है, अब मेरे बस खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय कर देना। जसप्रीत बुमराह के नंबर्स आउटस्टैंडिंग थे। हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अच्छी बॉलिंग करेंगे, लेकिन वो इतनी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करेंगे शायद हमारी तवक्कुआत से भी बढ़कर जसप्रीत बुमराह ने जो है वो परफॉर्म किया। अगर हम नंबर्स देखें तो टॉप किया है इस टेस्ट सीरीज को, जिसके 5 टेस्ट मैचेस में 9 इनिंग्स में 32 विकेट्स लिए जसप्रीत बुमराह ने, जस्ट एवरेज ऑफ 13.06, जो कि इनसेन नंबर्स हैं। सेकंड पे पैट कमिंस विद 25 विकेट्स, पर इनका एवरेज 21.36 है। और एक और फास्ट बॉलर जो कि बड़े अंडररेटेड है लेकिन कोहली को बनाया है बनी जिन्होंने अपना इस सीरीज के अंदर, वो स्कॉट बॉलैंड है। 21 विकेट्स, 6 इनिंग्स, 13.19 का इनका विकेट टेकिंग एवरेज है। ये अगर सारे टेस्ट मैच खेलते हैं 5 के 5 तो शायद ये बुमराह के पास आ सकते थे। एक तो उसकी जो फिटनेस है ना उसको क्रेडिट देना पड़ेगा। देखो यार 5 टेस्ट लगातार खेलना और 5 में परफॉर्म करना ये मजाक नहीं है भैया। बड़े बड़े फास्ट बॉलर मैंने देखे, एक स्पेल अच्छा किया, 2 अच्छा स्पेल किए, 1 टेस्ट अच्छा खेला, 2 इनिंग्स में अच्छी बॉलिंग की, तीसरे में गोटा गिटा पकड़ के बैठ जाते हैं। आजकल प्लेयर्स के फिटनेस स्टैंडर्ड अच्छे नहीं है, लेकिन यार पता नहीं कोई जिन का बच्चा है ये, बाहुबली है क्या है ये, कि भाई ये तो थकता ही नहीं है यार, बॉलिंग कर करके आउट कर करके, और उसकी फिटनेस और पेस ना नीचे जाती है, ना स्किल नीचे जाता है, ना फटीग का शिकार होता है। इंजरी की बात पता नहीं इसको क्या कुछ शलाजीत खिलाते रहे हैं, वो देसी मक्खन घी क्या खा कर है भाई, ये थकता ही नहीं है। वो मुझे याद आ गया, वो 90s में के बच्चे हैं हम, तो
इश्तिहार एक आता होता था कि वसीम अकरम ने लाहौर के किसी पार्क में भाग रहे हैं, तो रनिंग कर रहे हैं, तो एक लड़का उनसे पूछता है कि वसीम भाई आप थकते नहीं है? तो वसीम अकरम कहते हैं मैं सिगरेट नहीं पीता। तो वो वाली बात है, बुमराह कहेगा मैं सिगरेट नहीं पीता, कोई मैं ड्रग नहीं लेता, कोई मैं नशा नहीं करता, मैं ये नहीं करता, मैं सिर्फ खालिस खुराक खाता हूँ। जो भी खाता है वही कमाल करता है। और खैर टू जस्ट गो टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, वेल डिजर्व तो था ही था, लेकिन जिस तरह से उसने अपना कैरेक्टर शो किया है, स्टेप अप किया है, और कोई आउट करे ना करे मैं करूंगा, तो ये सारी क्वालिटीज भाई मैंने किसी फास्ट बॉलर में इस मॉडर्न डे में तो नहीं देखी है कि नया बॉल करे, पुराना करे, दरमियान में करे, कोई आउट कर रहा नहीं कर रहा तब भी बॉडी लैंग्वेज डाउन नहीं है तब भी करे। सो ही इज नॉट नो मोर अ ह्यूमन, ही इज जस्ट लाइक ही इज परफॉर्मिंग जस्ट लाइक अ प्रोग्राम्ड रिमोट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये उस बुमराह के बगैर क्या है इंडियन टीम? वो अकेला बुमराह ही था जिसने पूरी सीरीज के अंदर इस टीम को जिंदा किया हुआ था। मैन ऑफ द सीरीज बना, बिल्कुल सही बना, लेकिन काश वो इस मैच में भी अवेलेबल होता। तो ये जो इंडिया ने टारगेट दिया था ना 164 का, तो इसके अंदर जान आ जाती, काश वो होता, क्योंकि रन तो कम थे। और जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया रिलैक्स होकर खेला कि ख्वाजा जैसा 45 मार के जा रहा है, जिसके हाथ में फूल जाए बुमराह के अगेंस्ट, वो 45 मार के जा रहा है, तो आप खुद गौर करें, आप तो मैच तभी हार गए जब बुमराह ने बॉलिंग नहीं करनी थी। ऊपर से सोने पे सुहागा, जितनी गंदी बल्लेबाजी की है जडेजा और सुंदर ने। कल लोग बातें कर रहे थे 100 की पार्टनरशिप लगाएंगे, 150 की पार्टनरशिप लगाएंगे। 145 कल था, 147 2 स्कोर के बाद आज जडेजा आउट होकर चला गया, सुंदर आउट होकर चला गया। ये तो परफॉर्मेंस गई है। ऑस्ट्रेलिया ने पैट कमिंस की स्टेटमेंट आपको याद है ना, एक बुरा वीक ये डिसाइड नहीं करेगा कि हम नंबर 1 रैंक टीम नहीं है। 40 दिन के बाद वो बीजीटी 3-1 से जीता है। पैट कमिंस ने दुनिया की सारी ट्रॉफीज अपने नाम कर ली हैं। वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, बीजीटी, एशेज, हर चीज को वो लेके चला गया पैट कमिंस। ये चीज आती है। T20 मेरा ख्याल है कि एज अ बॉलर उसने जीती थी ना। सारे किए कराए पर हिंदुस्तान के बैट्समैनों ने पानी फिराया। भाई ऑस्ट्रेलिया में आखिरी टेस्ट मैच में पूरे 140 करोड़ का नाक कटवाया। सारे किए कराए पर बुरी तरह से 3-1 से शिकस्त हुई है टीम इंडिया को। एक मैच जो जीता था ना, वो तो अपने दम पे जीता, बाकी जो 3 मैच हारे, जीतते जीतते हार गए यार। 185 इंडिया ने बनाए, 181 ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर दिया, उसके बाद खुद 157 पे ऑल आउट। अगर किसी ने जायसवाल का साथ दिया होता, किसी ने जसप्रीत बुमराह का अच्छे तरीके से साथ दिया होता, तो बहुत बड़ा इंडिया को इस सीरीज में फायदा होता, बहुत बड़ा फायदा होता। लेकिन एक तरफ बैट्समैनों को देखें तो जायसवाल अकेला लड़ रहा है। जायसवाल का 100 भी था, 380 प्लस भी था, 2 बार 82, 1 बार 84 और 161 इज द बेस्ट, क्योंकि वो उसकी बॉलिंग, उसकी फिटनेस, हर तरीके से वो बेस्ट है। क्योंकि उसकी बॉलिंग करने का स्टाइल, उसका जो सी विकेट करता है, वो हर तरीके से वो बेस्ट है। क्योंकि मैं उसका पर्सनली फैन हूँ, लाइक करते हैं? जी, मैं बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ। यकीन माने, मैं पाकिस्तान का मैच मिस कर देता हूँ, इंडिया क्या नहीं करता। क्यों? बुमराह की मैंने बॉलिंग वगैरह देखनी होती है, उसकी बहुत अच्छी बॉलिंग है। लोग कहते हैं कि हम वो इंडिया का प्लेयर है, हम क्यों तारीफ करें? क्या समझते हैं इस बात पे, क्या कहते हैं? देखें, अगर हम शहीन शाह अफरीदी, हमारा उसमें नाम आया है, शहीन शाह अफरीदी भी हमारा अच्छा प्लेयर है, अच्छी बॉलिंग है, उसकी फिटनेस वो भी अच्छा है। लेकिन जो उनसी बात है ना, रियल वही करनी चाहिए एज अ क्रिकेट फैन देखा जाए। क्योंकि उसकी बॉलिंग जो उनसी है ना, बुमराह की, वो नंबर 1 पे, वर्ल्ड पे उसका ही नाम है और वही राज कर रहा है। वो राज कर रहा है बंदा, उसकी बेस्ट बॉलिंग है, बहुत अच्छा प्लेयर है, बुमराह पर्सनली फैन। बुमराह जिस तरह से कल कोलैप्स हुई और उसके बाद आज भी उसी तरीके से कोलैप्स देखने को मिला, लेकिन उसके बाद भाई बड़ी कमाल किस्म की कप्तानी देखने को मिली विराट कोहली की तरफ से। बड़ी शानदार फील्ड प्लेसमेंट लगाई। ऑस्ट्रेलिया का प्लान एक ही था कि हमने सिर्फ करना है अटैक, अटैक और अटैक, ये हमारा प्लान होगा। हमने एग्रेसिव बैटिंग करनी है। ये ऑस्ट्रेलिया मन बनाकर आया था कि हम एग्रेसिव बैटिंग करेंगे। ये हमें कॉन्टेस्ट, जब उन्होंने बैटिंग स्टार्ट की तो पता चल गया था कि वो ऋषभ पंत से ये सीख चुके थे कि ऋषभ पंत ने जैसे तेज खेला, तो हम भी अगर तेज खेलने के लिए जाएंगे तो रन आएंगे। और यही अप्रोच ऑस्ट्रेलिया की दिखी और बिल्कुल ठीक दिखी, क्योंकि भारत ने विकेट एक के बाद एक निकाली। विकेट अगर आप देखो तो वो उसमें रोकने नहीं दी, विकेट लगातार मिली हैं। चाहे आप कॉन्टास की बात करें, उन्होंने जल्दबाजी दिखाई,
हवा में खेल दिया। फिर उसके बाद जायसवाल ने जिस तरह से कैच पकड़ा, बड़ी शानदार किस्म की फील्डिंग भारतीय फील्डर्स की इस पूरे टेस्ट मैच में जो फील्डिंग है वो बड़ी कमाल किस्म की देखने को मिली। 2 कैचेस जो जायसवाल ने पकड़े वो बड़े शानदार थे। स्टीवन स्मिथ का कैच जैसे पकड़ा, बहुत ही शानदार कैच था स्टीवन। एक तो रोहित शर्मा के पीछे जिसकी फॉर्म नहीं थी, विराट कोहली ने हालांकि 100 भी किया, उसके बावजूद भी या उससे पहले भी काफ़ी टाइम से वो आउट ऑफ फॉर्म थे, 25 की एवरेज से वो खेल रहे थे, उनके पीछे पड़े रहे, वो परफॉर्मेंसेस नहीं रही। जायसवाल की परफॉर्मेंस हमें नज़र आई, ऋषभ पंत की कहीं हमें परफॉर्मेंस नज़र आई, नीचे टेलेंडर्स मतलब जडेजा हो गया, वॉशिंगटन सुंदर हो गया, नीतीश रेड्डी हो गया, इन लोगों की परफॉर्मेंसेस जो है वो ज़्यादा नज़र आई। के राहुल ने कुछ इनिंग्स में अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो जो मेन प्लेयर थे रोहित शर्मा और विराट कोहली, उनकी तरफ से कोई परफॉर्मेंसेस देखने को नजर नहीं आई। आग में ये बात थी, चाहे हम उसको जुबान पे नहीं लाते थे, लेकिन डीप इनसाइड हमें पता था कि यार क्या क्या चीजें गलत हो रही हैं। स्पेशली जब न्यूजीलैंड ने घर में वाइट वॉश किया ना इंडिया को, उसके बाद बॉस घंटी बज गई थी कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज आपको इतनी आसानी से नहीं मिलनी। अच्छा, वो तो पहले भी थोड़ा सा दिमाग में था कि ऑस्ट्रेलिया इतनी आसानी से नहीं आपको बीजीटी जीतने देगी, लेकिन जब आप न्यूजीलैंड से हारे तो आप एक्सपोज हो गए। आपके प्लान्स, आपके फिटनेस के बारे में लोगों ने बात करना शुरू कर दी। वीडियो के शुरू में मैं रोहित शर्मा के बारे में बात करना चाहूंगा। कल उनका एक ब्रॉडकास्टर ने इंटरव्यू किया और रोहित ने बड़ा गुस्सा उतारा कि जी ये जो लोग लिखते हैं या जिनके हाथ में माइक है वो डिसाइड नहीं करेंगे, मैं डिसाइड करूंगा। नहीं रोहित, आप थोड़े से इमोशनल हो रहे हैं। रोहित की बहुत ज्यादा सर्विसेज हैं इंडियन टीम के लिए। मतलब इंडियन टीम के अगर आप 5 बेस्ट बल्लेबाजों का नाम लिखेंगे तो शायद 5वें नंबर पे रोहित शर्मा ही आएंगे या 4थे नंबर पे। रोहित शर्मा उस लिस्ट में हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत को गलत और ठीक को ठीक नहीं कहेंगे। जी विकेट में कोई हेल्प नहीं था, विकेट में कुछ नहीं था, ये फुल बैटिंग ट्रैक विकेट है। उन्होंने 600 मारा है तो हम भी 600 मारेंगे। वापस पे हमने क्या किया, वही गंद गोबर। सऊद शकील 0, कमरान हुलाम का आप देख लो 12-14 रन, शान मसूद के आप देख लो 2 रन। वापस हमने क्या किया, 50-60 पे हमारे 3 आउट हो गए। बाबर आजम और रिजवान अभी खड़े हैं। और चेज हमने कितना करना है पहली इनिंग को टैकल करने के लिए, 551 रन का ऑलमोस्ट डेफिसिट बचता है। यार ये क्या क्रिकेट खेली है हमने यार, कसम से जरा सी उम्मीद दिलाते हैं। पहले टेस्ट मैच में अच्छी बॉलिंग की, अच्छी बैटिंग की, फाइट बैक किया, जीता हुआ टेस्ट मैच हारे तो हमें उम्मीद है दूसरे टेस्ट मैच में अच्छा करेंगे। ये दूसरे में क्या ला के कुबाड़ किया है यार, कसम से देखने का टेस्ट मैच दिल नहीं कर रहा यार, मजबूरन देखना पड़ रहा है कि भाई वो मारी जा रहे हैं। कभी ब्रूक्स को ये ट्रिपल 100 करवाते हैं, आज रिकल्टन का ये करवा रहे थे। फिर वो 6 से लेकर 2024 तक 17वीं सीरीज है। 17 सीरीज में से 10 सीरीज इंडिया ने जीती हैं। 6 से लेकर 2024 तक 17वीं सीरीज है। 17 सीरीज में से 10 सीरीज इंडिया ने जीती हैं, बाकी 6 ऑस्ट्रेलिया ने जीती हैं और एक सीरीज जो है वो ड्रॉ है। तो परसेंटेज किसकी ज्यादा है? जिस टाइम 96 में इंडिया जीता, फिर 97-98 में उसमें इंडिया जीता, ठीक है, मतलब यानी अगर 96-97 की बात करें तो उस टाइम तो ऑस्ट्रेलिया की टीम तो बहुत मतलब टॉप क्लास टीमों में से आती थी। इंडिया तो उस टाइम से जीतना शुरू हुआ है। तो अगर 17 सीरीज में से इंडिया 10 जीता है तो ये इंडिया मीडिया को नजर नहीं आता, या वो जो लोग जो इंडियन टीम के अगेंस्ट जाते हैं, क्या उनकी आंखें हैं या बटन है? क्या वो अंधे? उनको नजर नहीं आता कि इतनी बड़ी टीम, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम, उसके अगेंस्ट हमारे लड़का के वो हमेशा फ्यूचर का देखते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि रोहित शर्मा की जगह बनती है। चैंपियंस ट्रॉफी पे बड़े लोग सवालिया निशान उठा रहे हैं। मेरे जेशा से 100 इख्तलाफ, बहुत ज्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन,
लेकिन एक चीज जो जेशा ने अच्छी की हुई थी, उन्होंने इन बड़े प्लेयरों को कॉन्फिडेंस पूरा दिया हुआ था। अगर बोर्ड ने डिसाइड किया था कि रोहित चैंपियंस ट्रॉफी में लीड करेगा, तो छोटा सा टूर्नामेंट है 15-20 दिन का, उसको लीड कराओ और लेट्स जस्ट नॉट मिक्स अप टू डिफरेंट फॉर्मेट्स। इंडिया व्हाइट बॉल में एनी डे अगेंस्ट एनी टीम दे आर फेवरेट्स, चाहे वो जिसके मर्जी अगेंस्ट खेल रहे हैं। हाँ, दुबई में थोड़ी सी दिक्कत आती रही है इंडिया को, लेकिन वो एक सेपरेट टॉपिक है, उस पर करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के करीब बात। लेकिन व्हाइट बॉल में उनको ही लीड करना चाहिए, ये उनकी टीम है, वो उनका आखिरी टूर्नामेंट होना चाहिए। पहले अनाउंसमेंट हो जानी चाहिए कि जी जो भी डिसीजन होगा चैंपियंस ट्रॉफी का, ये मेरा आखिरी टूर्नामेंट है। तो रोहित शर्मा को साइड पे हट जाना चाहिए, बड़ी रिस्पेक्ट। वेस्टर्न ने बॉलिंग भी अच्छी पे ऑस्ट्रेलियन मीडिया इल्जाम लगा रहा है, एक अलग इसके ऊपर बात करते हैं। और विराट कोहली रोहित शर्मा की रिटायरमेंट के ऊपर भी बात करते हैं। गौतम गंभीर ने बोल दिया कि इनको रिटायरमेंट लेने का, ठीक है। सबसे पहले मैं आ जाऊं इनके ऊपर। देखो मेरी एक बात सुनो, जसप्रीत बुमराह ने इस सीरीज में 32 विकेटें ली हैं, 32 विकेटें ली हैं उस बंदे ने। और आज वाली इनिंग्स में उसने बॉलिंग नहीं की, अगर वो करता तो शायद वो 35 विकेटें ले जाता। कल वाली भी उसने आधी इनिंग में बॉलिंग की थी, मतलब 1.5 इनिंग्स में उसने बॉलिंग नहीं की और वो 32 विकेटें ले गया। प्लेयर ऑफ द सीरीज वो बना है। कल जसप्रीत बुमराह जो है वो आपको पता है कि कल दूसरा दिन था जब सिडनी टेस्ट मैच में, तो जसप्रीत बुमराह अपने बूट जो उसके शूज हैं वो साफ कर रहे थे, वो साफ कर रहा था। और वो साफ करते करते उसके शूज में से, उसके जो स्पाइक्स हैं उनमें से कुछ निकला था, ठीक है, कुछ चीज निकली थी। और आपको पता होगा आज विराट कोहली भी बार बार जो है वो स्टेडियम में, वो क्राउड के सामने वो बार बार अपने पॉकेट खाली करके दिखा रहे थे सैंड पेपर की, कि मेरे पास कोई सैंड पेपर नहीं है, मेरे पास ये वो नहीं है, ठीक है। आपको पता है विराट कोहली भी ये चीजें करके दिखा रहे थे। वो चीज उसी से लिंक हो रही थी, क्योंकि कल से ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने एक रोला मचाया हुआ है कि जसप्रीत बुमराह ने इस सिडनी टेस्ट मैच में सैंड पेपर को यूज किया। घंटे के बीजीटी आप लोग जीत गए हो, 10 सालों के बाद बीजीटी मिली है, उसको हज था उस टाइम पे, लेकिन ट्रॉफी तो उसको मिली है ना। बीजीटी ट्रॉफी उसके पास नहीं थी 2017 से लेके अब तक, अब जाके ऑस्ट्रेलिया जीता है बीजीटी। और बीजीटी को छोड़ दो, इंडियन क्रिकेट को क्या हो गया यार। विराट कोहली को मैं देख रहा था, वो क्राउड को क्या इशारे कर रहे थे, वो उनको सैंड पेपर याद करवा रहे थे। आई थिंक ये टाइम है कि आप लोग खुद जिसको कहते हैं ना, समझें कि भाई साहब हम हार रहे हैं, ये याद करवाना सही नहीं है जो वो याद करवा रहे थे। दिस इज रॉन्ग। आप अपनी गलतियों को एडमिट करो कि आप लोगों ने परफॉर्म ही नहीं किया। बुमराह होता अलग बात होती, लेकिन इतने कम रन पे बुमराह भी बेचारा कितना जोर लगा लेता। वो वैसे ही बेचारा बैक स्पैम में आ गया है इनको बचाने के चक्कर के अंदर, और कितना कुछ कर लेता वो। विराट कोहली और गौतम गंभीर से पूछा गया विराट कोहली और रोहित शर्मा के फ्यूचर के बारे में, उन्होंने कहा अभी 5 महीने पड़े, इट्स टू अर्ली टू से। 5 महीने बाद, मेरी बात सुने, 5 महीने बाद अभी इनकी ये हाल है तो बाद में क्या हाल होगा। आप ये भी तो देखें ना, एज आहिस्ता आहिस्ता बढ़नी है, कम नहीं होनी है। चलो विराट कोहली तो फिर फिट है, रोहित शर्मा 5 महीने के बाद कहां होगा, इस चीज पे गौर करें। और अगली है WTC चौथी, तो उसके लिए जो आपने टीम बनानी वो आपको अगली न्यू सीरीज से ही बनानी पड़ेगी ना, ताकि जिसको कहते हैं ना वो पूरी सीरीज, वो पूरे की पूरा साइकिल खेलें और फिर फाइनल तक जाएं। लेकिन बात बताऊं क्या है कि इस सीरीज के अंदर खाली इंडिया हारा नहीं, इंडिया का बॉलर भी, इंडिया को जिसको कहते हैं ना कमी फील होगी बुमराह की। बुमराह को अब आपको कम से कम 1 महीने का रेस्ट देना पड़ना है। उसको इंग्लैंड के अगेंस्ट ना खिलाना, उसको रेस्ट दो, उसको चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर कमबैक करवाओ अगर आप चाहते हो कि बुमराह सलामत रहे, बुमराह बिल्कुल ठीक रहे, ये जरूरी है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जिस तरीके से वो वेबस्टर कल का बच्चा ने आके रन्स किया है ना, बच्चा तो नहीं मैं कहूंगा, उम्र तो उसकी ज्यादा है, लेकिन डेब्यू तो उसने अब किया है ना। और रिजवान, बाबर, सलमान 3 विकेटें गिरी हैं, तो बस एंड ही है, छुट्टी है। अभी थोड़ी देर के बाद शायद कि दोबारा बैटिंग करने के लिए आए, और आज ही इनकी दोबारा बारी आए, और यू नेवर नो शायद फिर आउट हो जाए। तो साउथ अफ्रीका ने जो पहाड़ खड़ा किया था माउंट एवरेस्ट का,
615 रन का, उसके नीचे तो इन्होंने दबदबाई जाना था और इन्होंने क्या करना था, लेकिन थोड़ी सी फाइट हम अगर एक्सपेक्ट करते हैं इनसे तो खैर वैसा होता नहीं है। तो बाबर आजम 58 रन करके आउट हो गए। लेग साइड पे बॉल था, बिल्कुल एट टाइम्स ही सीम्स अ बिट क्लूलेस के उस गेंद पे अक्सर ये बीच बीच में एज देके, हमने वाइट बॉल में भी देखा है, चला जाता है आउट होके। तो 98 रन की पार्टनरशिप थी, ऐसा लगा कि भाईजान 100 रन की पार्टनरशिप आने वाली है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा ठीक है। सिडनी टेस्ट में भारतीय टीम की हार के साथ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 का समापन हुआ। कंगारू टीम ने 5 मैचों की सीरीज को 3-1 से अपने नाम किया। ऑस्ट्रेलिया 10 साल बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती है, लेकिन इन सब के बीच जसप्रीत बुमराह ने लोगों के दिल में अपनी